अच्छा जी, ये हमारे स्टूडेंट है सोहेल, ये अपनी स्टोरी बता रहा है। हम इससे स्टोरी सुन रहे हैं, साथ में बारबेक्यू भी बन रहा है। तो हाँ जी नवीद, क्या क्वेश्चन कर रहे थे? मैं सर पूछ रहा था इनसे कि मतलब जब सीज़न नहीं होता था तब और जब सीज़न होता था अच्छा, तब। ये बेसिकली हमारे जो स्टूडेंट हैं, ये सोहेल जो हैं, ये रेडी लगाते थे। तो ये हमारे पास आए और हमने इनको अपने साथ रखा। तो अभी ये अपना बताएंगे। वैसे तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बता दी। तो अभी नवीद ने कोई क्वेश्चन किया है, ये भी हमारा स्टूडेंट है, तो ये भी इनसे पूछ रहा है कुछ कि सीज़न में अगर आप लगाते थे रेडी, तो क्या आपका मतलब कि उसमें होता था? ये ऐसे होते थे सर जी के जब किसी भी फ्रूट का ना स्टार्ट का सीज़न आ जाता है हाँ तो उसके फर्स्ट जो ऐसे बिजनेस, ये भी एक बिजनेस है। और बिजनेस में जो होता है ना कि डिमांड जब होता है हाँ और पीछे माल कम होता है तो प्राइस ऊपर होती है, महंगी हाँ होती है। जब पीछे से माल ज़्यादा हो जाते हैं फिर हर कोई लगा लेते हैं, फिर प्राइस डाउन हो जाती है। तो इस तरह जो भी फ्रूट होता था स्टार्ट में उसकी डिमांड होती थी, प्राइस ऊपर होती थी। मंडी में मतलब जब जाते थे तो कोई कोई वो महंगी सौदा उठाते थे तो उसी में मार्जिन अच्छे होते थे, यार्ड अच्छा बच जाता था। पहली 10 दिन या 20 दिन इस तरह 1000-2000 इस तरह आसानी से बच जाते थे। यानी कि 1000-2000 आपको सीजन में, जब आप सीजन वाला लगाते थे। सीजन में सीजन में एक स्ट्रॉबेरी बताया, और कौन सा सीजन होता है? सीजन वाइज जब मतलब स्ट्रॉबेरी हो गया उसकी सीजन अच्छी चलती है, लीची हो गया, चेरी हो गया अच्छा, और मीठे हो गए। ड्राई फ्रूट भी लगाते थे? ड्राई फ्रूट सर्दियों में, सर्दियों ड्राई में? फिग, अंजीर हो गया अच्छा, और शहतूत हो गया। ये यानी कि सीजन में रेडी पे 1000 से लेके 3000 तक ऑन एवरेज एवरेज, हाँ, इस तरह बन जाते हैं रोज के। रोज के। अच्छा, और उसके ये बाद मुनाफा बता रहे हो आप? मुनाफा जी, मार्केट। ठीक है। उसके बाद जब वहाँ से मंडी में स्टॉक ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, इधर रेडियो पे हर एक बंदा वही फ्रूट लगा लेते हैं। हाँ तो जाहिर बात है फिर प्राइस डाउन हो जाती है, हाँ। फिर मार्जिन उस तरह नहीं रहते हैं। तो शुरू में जब सीजन आता है किसी चीज का, तो तब रेडी लगाते हो, तो तब उसमें मुनाफा ज्यादा मार्जिन अच्छा होता होता है। है। तो जब वो सीजन ज्यादा हो जाता है, यानी कि सब रेडी लगाने लग जाते हैं, तो फिर फिर मुनाफा 800-500 इस तरह बच जाते हैं। फिर क्योंकि माल भी जो है ना थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं मंडी में ना, गर्मी कमज़ोर। अगर स्ट्रॉबेरी का बताए तो बाद में फिर गर्मी हो जाती है और नरम नरम आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। फिर अगर उसमें माल ख़राब आ गया, मंडी से धोखा हो गया, तो फिर लॉस भी हो जाते हैं। अच्छा, लॉस भी होता है, धोखा भी करते हैं यहाँ पे लोग? मंडी में बहुत धोखे होते हैं। अच्छा, लास्ट में आप जो रेडी लगाते थे, लास्ट जो रेडी लगाते थे उसमें आप क्या क्या कितना कमा लेते थे मंथ का? इसमें मंथ का कभी एवरेज तो हमने नहीं लगाया, लेकिन ये कि वो हिसाब किताब वर्क कर चलते थे। अगर एक दिन मतलब 2000 कमाए तो अगले दिन 500 अगर भी कमा लिया तो इस तरह बराबर हो जाते थे। 20-25 हजार तक? इस तरह अगर साल का एवरेज लगा 20-25 हजार रुपए महीने के। अगर आप साल का पूरा एवरेज निकालो तो 20 से 25 हजार रुपए रेडी वाला कमा लेता लेकिन है। उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। जो उस बंदे की जो खुद मंडी जाता है इस्लामाबाद रोजाना सुबह, ये उसकी कह रहे हो? ये जैसे हाँ हम थे। तो यहाँ पे जो रेडी वाले बाजारों में होते हैं, ठेकेदार के उन्होंने नीचे काम करते हैं। ठेकेदार के लिए काम करते वो ठेकेदार के लिए काम करते हैं। उसने सुबह 11 बजे आना होता है, 10 बजे, और शाम को 10 बजे तक रेडी पे खड़ा होना होता है। बस उसका अपना माल नहीं होता, जैसे भी उसने हैं। बैग उसको कितना दिहाड़ मिलता है उस बंदे को? उस बंदे को 800, आजकल आई थिंक 1000 हो गया। 800-1000 रुपए दिहाड़ मिलता है, 800-1000 जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म का फ्रूट रखा होता है। फ्रूट रखा होता है या सिंगल फ्रूट भी रखा होता है। हाँ, लेकिन वो पीछे ठेकेदार जो होते हैं ना, अक्सर कोई कर्जों में डूबे होते हैं, कोई क्या होते हैं, ज्यादातर कर्जों में होते हैं, मंडी से कर्जों में माल उठाते हैं। तो बस उनका होते है ये कि बस वो उसके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो निकल जाए, पैसे निकल जाए बस। अच्छा। कभी कभी उसको और भी लॉस हो सब्जी में जाता भी है। यही है? सब्जी अगर कोई लगाता है तो? सब्जी का कभी मैंने काम सब्जी का काम नहीं किया? कभी काम अच्छा। सब्जी का काम तब अच्छा होता है जब आप होटलों के साथ अटैच होते हो, शादियों के साथ अटैच होते हो। ड्राई फ्रूट के अंदर ड्राई फ्रूट जो हमारी हर साल जो होती थी वो ड्राई फ्रूट होती थी, अंजीर। ये अफगानिस्तान से आती है और हम पेशावर से लाते थे। अफगानी होते थे वहाँ पेशावर में, तो उससे हमारी कांटेक्ट हुई थी। प्रॉफिट किसमें बेस्ट है, ड्राई फ्रूट में अच्छा है या फ्रूट्स के अंदर अच्छा रहता है? ड्राई फ्रूट में अच्छा होता है। वो इसलिए अच्छा होता है कि उसमें मेहनत कम होती है हमारी। वो हम जाते हफ्ते में एक दफ़ा लाइए, पूरा हफ्ता बस सुबह घर से आए शाम को गए। सुबह हर रोज़ मंडी जाना नहीं पड़ता उसमें। अच्छा, ऐसे होता है अगर तुम माल ज्यादा ले आओ, ठीक है, और वो दिन में बिके ही ना ठीक है। और वो खराब हो जाए, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उसको अपनी कीमत अपने पैसे उससे निकाले, ब्रेक इवन पे बेच देते हैं। कभी कभार जब हम देख लेते हैं कि
हमारे पैसे निकल आए हैं, फिर उसको अपने जो खरीदे हुए कीमत से भी आधे पे कम पे बेचते हैं, क्योंकि हमें पता होता है हमारा ब्रेक इवन जो था वो पूरा हो गया है, और अभी अगर इसको ना बेचे खराब हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ निकाला है। ऐसा हुआ है कभी के दिन का किसी ने आज कुछ लिया ही ना, दिन में, पूरे दिन में? ऐसे कभी फ्रूट ऐसे काम है ना कि इसमें लास्ट तो नहीं होता, लास्ट तो इतना तब होता है जब आपसे मंडी में धोखा हो जाता है, तब लास्ट होता है। मंडी में धोखा करे कि आपको फ्रूट जो है वो ऊपर से सही नजर आ रहा है, हाँ, दरमियान लेकिन अंदर से वो खराब खराब है। है। लेकिन जो बेच रहा होता है मंडी में उसको पता होता है कि ये खराब है, उसे तो पता होता उसे पता होता उसको है, बिल्कुल लेकिन वो पता बताता होता नहीं है, आगे। वो बताता कभी नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं तो बताता। ये धोखा करने वाले कितने होते हैं मंडी में इस तरह के? बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होते हैं। इतने ज्यादा होते हैं कि वो कहते हैं मंडी के लोग बहुत इस काम में बहुत आगे। इसमें वो आरती भी होता है जिसका आप कह रहे हो वो? नहीं, आड़ती से अगर आप मान लेते हो आपको साफ बताते हैं, अच्छा बड़ी लोग धोखा करते हैं, अच्छा आड़ती से आगे मान लेंगे। अच्छा। और अच्छे भी कुछ है, जो अच्छे है वो जाहिर बात है उसका काम भी फिर अच्छा है। जो अच्छे नहीं है वो आज अगर आपसे इस जगह पर आपने उससे सौदा किए बड़ी से इस जगह पर, और उसे पता होता है कि माल मैंने खराब किया, कल आप जाओ वो मंडी में नजर ही नहीं आएगा, वो कहीं और जाके बेच रहा होगा, अच्छा, या उस दिन वो छुट्टी करेगा। वो घूमते रहते हैं बस, एक जगह पर नहीं टिकते। तो अगर कोई धोखा कर दे तो उसको बाद में आप पकड़ सकते हो या कोई कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप उसके खिलाफ? कुछ भी नहीं कर सकते, मंडी के तो बदमाश लोग हैं। अच्छा, बदमाश लोग हैं। सब मंडियों की बात है, ये पिंडी की मंडी की बात कर रहे हो? ये क्योंकि इस्लामाबाद मंडी की बात जो इस्लामाबाद मंडी लगती है वहाँ की बात कर रहे हो? उसकी, क्योंकि हमने यहीं से सौदा किया तो है। ज़ाहिर है जब यहाँ पे रोका तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही और होगा। अगर ड्राई फ्रूट का बात करें पेशावर में, तो वो ऐसे लोग हैं कि एक दिन मुझे खराब निकल आई जी, तो मैं वापस ले गया हूँ, उसने कहा बस आराम से रखो पैसे, उसने अच्छा, पेशावर में अगर ड्राई फ्रूट का है तो वो कहते हैं वापस भी ले लेंगे। हाँ, अफगानी लोग जो है ना उधर से अगर सौदा लो, अच्छा जो कंटेक्ट आकर बनाओ कि ये मेरा पक्का गाहक है, फिर आपसे धोखा नहीं करता। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि क्या इंस्पायरेशन थी कि वो छोड़ के, वो रेडी वाला छोड़ के ये अमेजोन पे काम सीखना, फिर इसको आगे करना, ये किस तरह घर वालों को मनाया, किस तरह? वो इस तरह हुआ कि पिछले साल जब गंडेरियों का सीजन था, तो मैं सारा साल इधर ही इनर के दीवार के पीछे ही खड़ा होता था। हाँ। तो सर मुनीब भी आते जाते थे, इससे दुआ अच्छा, यहाँ हमारे इस इंस्टीट्यूट के नेबलर्स के करीब बेच रहे दीवार होते के थे? बिल्कुल दीवार के अच्छा, साथ। दीवार के बाहर बेच रहे होते थे? इधर बेचता अच्छा, था, गंडेरी हो गया, उस टाइम शुगर केन लगाई थी, स्ट्रॉबेरी का। हाँ हाँ, सर मुनीब के साथ दुआ सलाम हो गई, ये आते जाते थे बाहर। अच्छा, और दूसरा बात ये कि हम तो फारिग खड़े होते थे रेडियो के साथ, हाँ 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 करते थे। हाँ, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ आता था या जाता था तो उसके साथ इंग्लिश में, उस टाइम इंग्लिश अकेडमी जाता होता था, हाँ। तो खड़ा होकर गपशप लगा जाता था। हाँ। तो साथ इस नबलर के बारे में भी, ये अमेजोन के बारे में गपशप लगाते लगाते फिर कुछ दोस्त बन गए हाँ, उन यहाँ नबलर के जो स्टूडेंट थे। तो इस तरह दुआ सलाम करके यहाँ फिर जब मुझे इंटरेस्ट हुआ तो मैं सर मुनीब से बात की कि कैसे करेंगे, तो इन्होंने मुझे जो है चाहे वो EVS की एक्सेस दे दी। उस टाइम उसामा भाई होते थे यहाँ हाँ। पर। तो क्योंकि हमारा सुबह मंडी जाना होता था, इस्लामाबाद मंडी, सौदा लाना पूरे दिन, वो EVS से मैं सीख ना सका। हाँ, फिर क्योंकि ग्रुप में मुझे ऐड किया हुआ था व्हाट्सएप के इनर ग्रुप में, फिर एक दिन मैसेज आया कि साकिब अजहर साहब आ रहे हैं ग्रीन लिगोन। हाँ। तो फिर मैं वहाँ गया ग्रीन अच्छा, साकिब से मिलने उधर हमारा जो जहाँ पे इवेंट हुआ था वहाँ पे आए? वहाँ पर गया, वहाँ पे उनको सुना? जी, वहाँ पर बैठा उनको अच्छा। सुना पूरा। अच्छा, तो उससे भी काफी इंस्पायरेशन हुई है। ठीक है। मैं आया, फिर सर मुनीब से मिला, मैंने कहा कुछ और तो, क्योंकि रेडी का जो उस टाइम मेरे लास्ट 3 मंथ काम किया तो तकरीबन ब्रेक इवन पे किया था। अच्छा, वालनट लाए थे, पहली दफा, एक्सपीरियंस नहीं था, तो क्योंकि फिर मैं दिल भी टूट गया उससे, मैंने बंद कर दिया। तो सर मुनीब को मैंने कहा कि कोई अंदर कुछ ऐसे बात करे सबसे। फिर घर वालों को किस तरह मनाया? घर वाले तो कह रहे थे कि क्योंकि रेडी लगाते थे तो रोज के 1000-1500 रुपए कमाते थे ना, तो घर वालों के खर्चे वगैरह वो फिर किस तरह मैनेज हुए, किस तरह मनाया उनको? उनको तो पता लगा ना, उनको मैंने बताया कि काम उन्होंने इस काम को अच्छा समझा यार, ये अमेजोन पे या ऑनलाइन अगर कोई काम तुम सीखते हो, कोई स्किल सीखते हो तो? ना नॉलेज थी, ना हमारी फैमिली में किसी ने किया था, तो वो तो मुझे यही कह रहे थे कि आप वैसे आप जाएं, ये उनको क्योंकि इस नॉलेज नहीं थी और ना वो एग्री नहीं थे ना इस पे, क्योंकि उसे 11 मिनट, बट मैं तो चूंकि समझ चुका था इस काम के बारे में कि कैसा काम है, वो काफी यूट्यूब से भी
चुका था। हम्म, और फिर यहाँ क्योंकि यार एक स्टूडेंट से गपशप लगा होती थी, हाँ, तो फिर मैंने घर में यही कहा कि मैं ये करना है। उन्होंने कहा मैंने कहा बस मुझे 3 मंथ दे दे, मैं 3 मंथ काम करूँगा, उसके बाद मैं नौकरी करूँगा, जो मर्जी आप कहें वो ही करूँगा आपको। बस ये 3 महीने का टाइम ले लिया घर वालों से। 3 मंथ का टाइम ले ठीक लिया है। मैंने। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, गुजरा मेरा तो अभी आजकल कर क्या रहे हो? अमेजोन का जो काम सीखा है उस पर क्या कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आजकल में टास्क मिला हुआ है प्रोडक्ट हंटिंग का, होलसेल में, होलसेल में? और साथ डिस्ट्रीब्यूटर से और लिस्टें लेना, और फिर ब्रांड से रब्ता करना। ठीक है, होलसेल में ब्रांड से रब्ता करना, उनको कांटेक्ट करना, उनको कॉल करना, अप्रूवल ठीक है, लेना, अप्रूवल लेना उनसे कॉल करके। कॉल करना। ये तो जो अगर मैं ये रेडी वाले काम में इंग्लिश कहाँ से सीख ली तुमने? ये रेडी के साथ साथ में इधर अकेडमी ज्वाइन की थी, पेपर उधर जाते होते थे। अकेडमी ज्वाइन की थी इंग्लिश हाँ। के लिए? तो यहाँ जब अकेडमी का टाइम होता था तो रेडी पे पल्ला डाल के हम्म, इधर ये हमारे दोस्त थे कराची बिरयानी वाले, इसके हाँ। साथ खड़ा करके तो अकेडमी चला जाता अच्छा, थोड़ी देर के लिए, घंटे डेढ़ के लिए बंद करता था। रेडी लगाने के दौरान घंटे डेढ़ की ब्रेक लेके ब्रेक लेके इंग्लिश की अकेडमी यानी कि आइल्स की अकेडमी जाके वहाँ पे इंग्लिश सीखते थे। सीखते थे, फिर वहाँ से जब छुट्टी होती थी फिर रेडी पे आ जाते। ठीक है, तो अब वैसे तुम बताओ इसकी इंग्लिश कैसी है? सर इस तरह से है कि लाइक इतना कॉन्फिडेंस मैंने किसी रेडी वाले में इतना नहीं देखा, ना इतना मेहनती बंदा मैंने देखा है। हाँ। इसने जो भी काम किया है, अभी ये BA का हमारा स्टूडेंट है माशाल्लाह से, और स्टूडेंट द बैच है, स्टूडेंट बैच नॉमिनेट हुआ है ये नेक्स्ट। मतलब कि इसकी इंग्लिश एक अच्छे प्रोफेशनल इंजीनियर या और भी बंदों से बहुत बेहतर है। बिल्कुल। इसका एक्सेंट अगर आप देखें, ये जब बात कर रहा था, जब मैं फर्स्ट टाइम बर्ग में गया हूँ और ये लगा हुआ था एक ब्रांड से कॉल कर रहा था, मैं खुद वहाँ पे थोड़ा सा मुझे शॉक हुआ। मैं देखता रहा पहले 15 मिनट कि ये बात कौन कर रहा है। मैंने इसकी बात देखी। एक होता है कि जस्ट स्क्रिप्ट को रटाया स्क्रिप्ट को बोले, नहीं, ये प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहा था उनसे। वो आप जैसे उनसे ब्रांड अप्रूवल के लिए ज़ाहिर बात है लड़ना पड़ता है, उनसे बोलना पड़ता है, उनको हर चीज़ का उसको वो देनी पड़ती है, रीज़न देनी पड़ती है कि हमें ये करना है। ये प्रॉपर वो रीजन दे रहा था, जिसकी वजह से ये कोर्स के दौरान 2 अप्रूवल ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से ले चुका है विद इनवॉइसेस। ऐसी नहीं है कि प्रोडक्ट्स के अनगेटेड प्रोडक्ट्स है, गेटेड प्रोडक्ट्स का इनवॉइस लेके इसने अमेज़न पे लॉन्च किया है। तो लाइक मेरे लिए तो ये ऑलरेडी सक्सेसफुल है। इंशाल्लाह आगे देखते हैं। सक्सेस जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही है कि आपने डॉलर्स कमाने। सक्सेस ये है कि आपने एक चीज अचीव कर ली है इतने कम वसाइल के होते हुए। तो ये जो हमारा बच्चा है सुहेल, ये बारबेक्यू भी बहुत जबरदस्त बना रहा है। तो सुहेल, ये बारबेक्यू किधर सीखा है तुमने? ये मेरे जान है ये 2017 में मैं जब नायत में दाखिला लिया तो साथ में मेरे ध्यान में जो है ना, शादी हॉल में बारबेक्यू का काम करते थे ठेकेदार के साथ। ठेकेदार के साथ। अच्छा, तो वहाँ पे बारबेक्यू भी सीख लिया? हाँ, पहले कुकिंग करता था, कुकिंग के साथ साथ फिर बारबेक्यू पे शिफ्ट हो गया। बारबेक्यू हो गया, जितने भी डिजर्ट हो गए। तो उस ठेकेदार ने, बारबेक्यू वाले ठेकेदार ने तुम्हें पेमेंट वगैरह, पैसे वगैरह दिए, तनख्वाह दी टाइम पे? हाँ, पैसे वो इस तरह के, मैं खुद जब उस काम में गया तो मैं इसलिए गया कि मैं सीखूं भी काम। तो मैंने कभी उससे बिल्कुल बात ही नहीं की ना कि मुझे अब। अच्छा, तुम्हारा वहाँ पे भी यही मोटिव था कि मैंने इस काम को सीखना है पहले? यस सर। मेरा ये नहीं था, लालच नहीं थी कि यार नहीं मैं पैसों का एंड तक। अच्छा, उसको मैंने ये बताया नहीं है कि मेरे कितनी दिहाड़ है और आप मुझे कितना दे रहे हैं। बारबेक्यू वाले काम में भी तुमने Yes, पहले sir. काम सीखा है? ठीक है। ठीक है, तुम्हारा इससे लालच नहीं थी कि पैसे दे या ना दे? नहीं, एंड तक यानी मुझे ये पता है, अभी तक भी मुझे ये पता नहीं है कि वो मुझे कितना दे रहा था दिहाड़। बस मन पूरा होता तब मैं बताता भी नहीं था कि दिहाड़ दे, वो खुद आके दिया था। कभी 5,000, कभी 8,000, कभी 20,000, मन का जिस तरह काम होता था, सीजन होता था उस हिसाब से। अच्छा, तो फिर एंड पे जरा उसके साथ हो गया दिहाड़ देना कि मुझे कुछ जरूरत थी, तो इस वजह से फिर वो पैसों में थोड़ा ऊंच नीच हो गया। पैसे ऊंच नीच हो गया उसने, फिर आपको दिहाड़ नहीं दी और आप वहां से आ गए। लेकिन आपने ये स्किल सीख ली यस कि सर। आपको बारबेक्यू आना। जी यस सर। ठीक है, तो अब सुहेल, अगर कोई 2-4 वर्ड इंग्लिश में अगर कोई बोल सकते हो जो तुम ब्रांड्स अप्रूवल के लिए या वैसे किसी से इंग्लिश में बात करते हो? मैं ब्रांड अप्रूवल हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ, ठीक है, जिसको तुमने कॉल मिलाई है। अब मुझसे अप्रूवल लो, मैं कहता हूँ कि चलो स्टार्ट करते हैं। Hello, my name is Sahel, sales manager of expertsaleLLC.com. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, sir. Actually, I have find your company listed online. थोड़ा ऊंचा and we बोल। are interested to
run business with you. So would you like to provide us application form or price list, please? Sure, we will be very happy to become a partner with you. Can you please tell me, do you want to sell this on Amazon or any other platforms? Basically, we are a large e-commerce retailers. We retail our product across various platforms, as like our website, expertsaleLLC.com. It's a Walmart, as well Amazon. Yes. Okay, thank you. That's enough, I guess. चलो चलो सोहेल, माशाल्लाह आपकी इंग्लिश भी बड़ी ज़बरदस्त है। मैं कहता हूँ कि ऐसी इंग्लिश एक पढ़े लिखे इंजीनियर्स और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं बोल सकते। Thank you very much. तो तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी है, स्टोरी भी तुम्हारी सुन रही है, बारबेक्यू भी तुम बना रहे हो, ठीक है। And I would say thank you a lot to you, Sir Zubair Taj, अच्छा, thank you. Sir Munif, Sir Alis, ठीक है, and Sir Irfan, and also Sir Saqib Azhar साहब, ठीक है। जिन्होंने ये बिल्कुल। जो है ना फाउंडेशन हाँ, जिन्होंने स्टार्ट किया बनाई, स्टार्ट की, और जो है ना एक जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो थी वो ख़त्म की, मतलब ज़्यादातर उसमें हक अदा किया ख़त्म करने में। और ज़ाहिर बात है, जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो क्राइम भी ख़त्म होंगे और मुल्क में अमन भी आएगी, खुशहाली भी आएगी। अच्छा, तो अब एक आखिरी क्वेश्चन, जब Yes. तुम्हारे पास डॉलर्स आ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जल्दी, तो क्या पहली क्या ख्वाहिश है, यानी कि वो जो घर जाओगे और वहाँ पे कोई चीज़ उनको कोई खरीद के दोगे, अपनी वालदा को, अपनी शादीशुदा हो, शादी हुई भी है, यस सर, अपनी बीवी को या वालिद को, किसको तुमको गिफ्ट लेके दोगे या कहीं उनको लेके जाओगे, क्या होगी पहले क्या? ख्वाहिशात तो बहुत होते हैं, लेकिन जो मेन ख्वाहिश है बड़ी वो ये है कि अम्मी अबू को उम्रा कराए। उम्रा कराना है। यस सर, अच्छा, ये कराए। चलो अल्लाह तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करे, हाँ। ठीक है। तो अगर हम इसके लिए या सर साकिब अज़हर या कोई भी बंदा इसके लिए वसीला बन जाएगा तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं, इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये थी जी हमारे स्टूडेंट की, सोहेल की कहानी। तो इंशाल्लाह आप हमारे वीडियोस में अक्सर इसको देखते रहेंगे। अब कोई ना कोई इसकी स्टोरी, कोई ना कोई इसकी बातें और प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से भी इसकी जो भी अपडेट होगी हम बताते रहेंगे, ठीक है जी। चलिए जी। थैंक यू।